प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत की मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के शहीद आंदोलनकारियों को नए सिरे से चिन्हित कर आश्रितों को नौकरी में 5% दिया जाएगा आरक्षण। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में वृद्धि। राजधानी रांची में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कल से 5 स्कूलों में लगेगा कोरोना का टीका। और खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई एरिया कमांडर सहित 5 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें। और कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0123978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। यह विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे के सलावा और कैली गांव में स्थापित किया जाएगा। इस पर लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय आधुनिक और उत्कृष्ट खेल अवसंरचना से लैस होगा। इसके तहत सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी ग्राउंड, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नेजियम हॉल, सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम, तरनताल, बहुउद्देशीय हॉल और साइकिल वेलोड्रोम शामिल हैं। विश्वविद्यालय में निशानेबाजी, स्क्वॉश, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, कैनोइंग जैसे खेलों की सुविधाएं भी रहेंगी। विश्वविद्यालय में महिला और पुरुष खिलाड़ियों को मिलाकर कुल 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता होगी। प्रधानमंत्री जिन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, उनमें खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और देश के हर हिस्से में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना स्थापित करना शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के शहीद आंदोलनकारियों के परिजनों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए झारखंड आंदोलनकारियों को नए सिरे से चिन्हित कर पेंशन और उनके आश्रितों को नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। वे कल खरसावां गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने गए थे। इस दौरान उन्होंने खरसावां शहीद स्थल को 16.5 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने की भी बात कही। श्री सोरेन ने कहा कि खरसावां शहीद पार्क के अंदर और बाहर मल्टीपर्पज हॉल और म्यूजियम भी बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्यों से कहा है कि वे अस्थायी अस्पतालों की व्यवस्था शुरू करें ताकि जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि अस्थायी अस्पतालों के निर्माण में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, निजी क्षेत्र, निगम और गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा सकता है। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वे होटल के कमरों तथा सरकारी और निजी क्षेत्रों में कोविड अस्पतालों से जुड़े केंद्रों का उपयोग कोविड उपचार केंद्र के रूप में करें। श्री भूषण ने कहा कि हर स्तर पर नियंत्रण कक्षों को सक्रिय किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जांच, एम्बुलेंस और अस्पताल में बिस्तर उपलब्धता की सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए और आम जनता को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। श्री भूषण ने सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों और शिशुओं के स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने राज्यों से कहा कि वे ऑक्सीजन, दवा और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता की नियमित रूप से समीक्षा करें। इधर राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 1007 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे अधिक रांची के 495 संक्रमित शामिल हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम से 123, धनबाद से 113, बोकारो से 43, देवघर से 20, दुमका से 3, गिरिडीह से 6, हजारीबाग से 43, जामताड़ा, गुमला और लातेहार से 4-4, खूंटी से 23, कोडरमा से 47, पलामू से 5 और रामगढ़ से 14 तथा पश्चिमी सिंहभूम से 53 संक्रमित मिले हैं। 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण के लिए कोविड पोर्टल पर पंजीकरण कल से शुरू हो गया है। पंजीकरण के लिए स्कूल के पहचान पत्र या आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बच्चों के परिजनों से टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराने की अपील की है। इधर रांची जिला प्रशासन की ओर से कल राजधानी रांची में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। इस अभियान में अधिक से अधिक बच्चों को शामिल करने के लिए शनिवार को अपर समाहर्ता रामवृक्ष महतो ने राजधानी के विभिन्न स्कूलों के प्राचार्यों और उप प्राचार्यों के साथ बैठक की। बैठक में कहा गया कि प्राचार्य अपने स्तर पर अभिभावकों और बच्चों को टीकाकरण की जानकारी दें। इस अभियान में अपने साथ आधार कार्ड लाने वाले बच्चों को ऑन स्पॉट टीका दिया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत कल डीएवी हेहल, मारवाड़ी स्कूल, गौरी दत्त मंडलिया स्कूल रातू रोड और गवर्नमेंट +2 हाई स्कूल कांके में टीकाकरण अभियान चलेगा। इसके अलावा रिम्स में भी किशोरों को टीका दिया जाएगा। वहीं 4 जनवरी को गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बरियातू, SS+2 हाई स्कूल डोरंडा और गुरु नानक स्कूल में भी टीका लगाया जाएगा। देश में अब तक 145 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 84 करोड़ 54 लाख पहली डोज के रूप में और 60 करोड़ 85 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल शाम 7 बजे तक 22,56,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड की नॉनवेल नदी पर बराज का निर्माण किया जाएगा। इससे दलाही पंचायत के 2 दर्जन से अधिक गांव लाभान्वित होंगे। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता।
दुमका जिले के मसलिया प्रखंड की नुनबिल नदी पर बराज निर्माण कराया जाएगा। इससे दलाही पंचायत के कम से कम 2 दर्जन गांवों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। बराज निर्माण से ग्रामीणों की खेती योग्य जमीन डूब क्षेत्र में न आए, इसे सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग के इंजीनियर खास तौर से वर्क आउट कर रहे हैं। इसके लिए जमीनी सर्वे किया जा चुका है, अब ड्रोन से भी सर्वे किया जाएगा। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला यह सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि ग्रामीणों और किसानों को बराज निर्माण से जमीन संबंधी कोई नुकसान न हो और निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों का विश्वास हासिल किया जा सके। इसके लिए उपायुक्त गांव के लोगों से सीधा संबंध और संवाद बनाए हुए हैं। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। नक्सली संगठन PLFI नक्सलियों के खिलाफ खूंटी पुलिस ने एरिया कमांडर उमर इम्तियाज खान को उसके दस्ता सदस्य एक नाबालिग समेत कुल 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों से पुलिस ने 1 कार्बाइन, 1 नकली कार्बाइन, 6 जिंदा कारतूस, संगठन का पर्चा, चंदा रशीद, 4 मोबाइल और 1 बाइक जब्त किया है। SP आशुतोष शेखर को मिले गुप्त सूचना पर कर्रा थानेदार ने कार्रवाई करते हुए एरिया कमांडर समेत उसके दस्ता के 4 अन्य नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर शहर के मंदिरों से पूजा के बाद निकलने वाली फूल और पत्तियों तथा अन्य पूजन सामग्रियों से खाद बनाने की पहल शुरू की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। जमशेदपुर शहर के करीब 200 मंदिरों में पूजा के बाद निकलने वाली फूल पत्ती समेत अन्य पूजन सामग्री के वेस्ट से जैविक खाद बनाई जाएगी। इसके लिए JNSC कार्यालय परिसर में कंपोस्ट मशीन लगाई गई है। JNSC के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि कचरे से निर्मित जैविक खाद का प्रयोग शहर के पार्कों एवं बगीचों में किया जाएगा। मशीनों का संचालन एवं रख रखाव महिला समूह करेगा। इसकी जिम्मेदारी सैमसंग समूह की महिलाओं को दी गई है। पूजन सामग्री के कचरे से अगरबत्ती आदि बनाने की भी योजना है। इससे महिलाओं को स्वरोजगार भी मिलेगा। मंदिरों से कचरा उठाव के लिए प्रशासन ने JNSC को नया वाहन उपलब्ध कराया है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। UGC की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट फेज 3 परीक्षा के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। NTA की ओर से कहा गया कि अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत की मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के शहीद आंदोलनकारियों को नए सिरे से चिन्हित कर आश्रितों को नौकरी में 5% दिया जाएगा आरक्षण। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में वृद्धि। राजधानी रांची में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कल से 5 स्कूलों में लगेगा कोरोना का टीका। और खूंटी पुलिस ने PLFI एरिया कमांडर सहित 5 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।